जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आज हम रिवाइज योर सेल्फ का पृष्ठ संख्या 12 देखने वाला है। कहने का मतलब चैप्टर नंबर 12 देखेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा को। क्या? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है बजट को किस सूची में रखा गया है। बजट को किस सूची में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है समरवर्ती सूची। ऑप्शन सी सही हो जाता है। समरवर्ती सूची को मैंने बजट को समरवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है। राइट आंसर इसको क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल बजट को क्या? रेल बजट को समान बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग कर दिया था। बताना है रेल बजट को समान बजट से किस समिति के सिफारिश पर अलग कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर के। तो अकवर्थ समिति के सिफारिश पर का क्या? अकवर्थ समिति के सिफारिश पर अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बताना भारतीय तिरंगा मतलब झंडा के बीच चक्र में कुल कितना तिलिया होता है। भारतीय तिरंगा झंडा में चक्र के में कुल कितना तिलिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। बताना है स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर के षणमुखम शेट्टी। कौन? आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था, इसलिए ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7। कौन? क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन नंबर 9 VAT क्या? VAT को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। कौन? हरियाणा ने वैट को सर्वप्रथम अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ। बताना है आपको कि प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पे संपन्न हुआ। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा नागपुर। क्या? नागपुर में। नागपुर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सैन्य बजट का संबंध किससे है। सैन्य बजट का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन शुल्क से। क्या? उत्पादन शुल्क से। उत्पादन शुल्क से सैन्य बजट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीनतम लिखित भाषा किसको माना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको मानी जाती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमेरियन को। किसको? ऑप्शन डी सही हो जाता है। सुमेरियन को विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 भाषा के। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाता है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताना है आपको सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? तो मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाला भाषा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदी। हिंदी को सर्वाधिक बोले जाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि को। किसको? पाणिनि को। अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18। क्या क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य बताना है आपको। तो 18 नंबर के क्या हो जाएगा? महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई ने। सबसे अधिक बार बजट पेश किए थे मोरारजी देसाई ने। अगला है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? एक कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के संविधान सभा में कब अपनाया? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी सही हो जाता है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकेंड। कितना? 65 सेकेंड राष्ट्रीय गीत को गाने में लगता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ऑप्शन डी सही हो जाता है भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 में। किया 112 में वार्षिक वित्तीय बजट और धन विधेयक 117 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है?
राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार ने कब अपनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 के। अब 26 जनवरी 1950 राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बताना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बरगद। कौन? बरगद है। अगला क्वेश्चन बताना है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास। कौन? वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 14 सितंबर को। क्या होता है? 14 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैट संबंधित है। वैट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिक्री कर से। अगला क्वेश्चन आपको बताना है राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1996 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किस ग्रंथ में किया गया? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास आनंद मठ में। क्या? आनंद मठ आपको सही हो जाता है। आगे बताना है राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से किया गया? राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्वबोधिनी पत्रिका में। कहाँ? तत्वबोधिनी पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो एक भारत का राष्ट्रीय फूल तो ये हो जाएगा कमल। आगे बताना है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता। कौन? श्यामलाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नू। अगला क्वेश्चन आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है आपको प्रैक्टिस करने में मदद हो रहा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।